कैसे हो? गुड। बच्चों, वैसे तो ये मेरा 45 डेज का क्रैश कोर्स था, लेकिन 48 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन सिलेबस भी हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। लास्ट हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो देयर विल बी 2 लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर and our syllabus will be finished in these 50 lectures. So बच्चों, इन सभी 50 डेज में मैंने आपके साथ सारे नीट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सारा +2 का सिलेबस मैंने आपके साथ रिवाइज कर दिया, जो पिछले 6, 7 और 8 मंथ से आप डिफरेंट कोचिंग और डिफरेंट ट्यूशंस के ऊपर पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपके साथ हर तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर तरह का सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड डेरिवेशंस, जितने भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, सभी मैंने चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस कर दी है। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेमीकंडक्टर। दिस इज आल्सो वेरी स्कोरिंग पोर्शन। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस चैप्टर में से 5 मार्क का पेपर आता है, और नीट एग्जामिनेशन में भी इस चैप्टर में से नियरली 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बहुत स्कोरिंग, सबसे स्कोरिंग पोर्शन मैंने, जैसे मॉडर्न फिजिक्स का बड़ा स्कोरिंग है, इसी तरह सेमीकंडक्टर में से भी जो 2 क्वेश्चन आने हैं वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है। आई विल फिनिश इट इन 1 और 2 लेक्चर्स। क्लियर? तो बच्चों, व्हाट इज दिस वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? दिस वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स। ये जो वर्ड है कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक, which means that study of the behavior of an electron under the different conditions of externally applied fields. This electronics word comes from electron plus dynamics, जहां पे हम किसको स्टडी करना है? इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करना है अंडर द डिफरेंट इलेक्ट्रिक applied electric fields. The field of science which deals with electronic device and their utilization. ये जो field है, this field deals with the different electronic devices and its utilization. An electronic device is a device in which conduction take place by the movement of electrons, means that is the negative charge, and due to positive charge which are known as holes, through a vacuum tube, gas discharge tube, semiconductor and so on. तो इसके जो मेजर हमारे पास इस इलेक्ट्रॉनिक के हमारे पास फेमिलर डिवाइसेस हैं, रेक्टिफायर है, ऑसिलेटर है, एम्पलीफायर है। What is this? A rectifier. It is a device जिससे हम किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। AC is converted into DC. And what is oscillator? It is a device which converts DC to AC. रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है, ऑसिलेटर DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल से बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, नीट में भी पूछा जा सकता है। एंड व्हाट इज द एम्पलीफायर? इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द एसी सिग्नल। एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। मींस उसका करंट एम्पलीट्यूड, वोल्टेज एम्पलीट्यूड को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एम्पलीफायर। तो मोस्टली मेजर 3 डिवाइसेज हैं हमारे सिलेबस में भी, ये 3 डिवाइसेज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। रेक्टिफायर, ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर। क्लियर? वैसे अब जो नया सिलेबस है आपके पास पिछले साल रिवाइज हुआ था, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में से कट हो गए थे। तो देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। कम्युनिकेशन में इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, एंटरटेनमेंट में इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं, और डिफेंस में इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं,
मेडिकल फील्ड में इसकी अपनी एप्लीकेशन है, तो डिफरेंट फील्ड में मींस कम्युनिकेशन में, एंटरटेनमेंट में, डिफेंस में, मेडिकल में इसकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे कम्युनिकेशन में क्या है, टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन्स, फैक्स, इंटरनेट, ये सभी क्या है, दीज आर द एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट देखिए आपके पास टीवी ब्रॉडकास्ट है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, वीसीआर है, वीसीडी है, ये सभी क्या है, दीज आर द एप्लीकेशन इन एंटरटेनमेंट। एंड व्हाट्स अबाउट इन डिफेंस, डिफेंस में जैसे रडार सिस्टम हुआ, गाइडेड मिसाइल्स हुई, ऑल आर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मेडिकल में आपके पास एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, एमआरआई मशीन है, ईसीजी मशीन है, ईईजी मशीन है, ये भी क्या है, दे आर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक इसमें बड़ी मेजर चीज आपने याद रखना है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड डीसी, हमेशा डीसी। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को चार्जिंग करना है तो डीसी के साथ ही चार्ज करते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर ऑपरेटेड ऑन डीसी, नॉट एसी। डीसी के ऊपर ही मोस्टली वो ऑपरेट होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन, हमारे पास इस चैप्टर में है व्हाट आर द, जैसे एनर्जी लेवल होते हैं, व्हाट आर द एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स क्या है, व्हाट आर द एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड क्या है, व्हाट इज द एनर्जी बैंड थ्योरी। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड थ्योरी। व्हाट इट इज सेट इन दिस थ्योरी, कहते जो आपके पास आइसोलेटेड एटम है, इन एन आइसोलेटेड एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in sharply defined energy levels. Electrons are present in sharply defined energy levels. But in solids, the atoms are very close to each other. सारे के सारे atoms एक दूसरे के बड़े close होते हैं। Solids में जो atoms हैं, they are very close to each other. So due to their interaction, each electrons does not have fixed energy. अब वो जो सॉलिड में डिफरेंट एटम्स हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड होने के कारण उन एटम्स के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेक्शन होती है, जिसके कारण दे आर नॉट हैविंग द फिक्स्ड एनर्जी। It has different energy levels in a certain small range, that is called energy band. आपके पास जो डिफरेंट एनर्जी लेवल है, स्मॉल रेंज में इनके पास बैंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। इस तरह से आपके पास, जैसे ये आपके पास बैंड एनर्जी है, दिस इज द बैंड एनर्जी, और ये आपके पास क्या है, दिस इज फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए। तो आपके पास इस तरह से यहां पे स्मॉल रेंज में ये बैंड बने होते हैं। इस बैंड को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड और दिस इज कॉल्ड
कंडक्शन बैंड। इसके बीच में जो गैप होता है दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो व्हाट इज दिस एनर्जी बैंड थ्योरी? क्या कहा कि एक सॉलिड में, क्रिस्टल में जो डिफरेंट एटम्स होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होने के कारण उन एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक डेफिनेट एनर्जी लेवल्स के ऊपर पड़े हुए हैं, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। व्हाइल दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर दे आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देयर एनर्जीज। वो अपने एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसके कारण दे आर नॉट हैविंग द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। और आपके पास जिसके कारण आपके पास क्या है, एक रेंज में आपके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन ए सर्टेन रेंज में आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिनको हमने क्या कॉल किया है, एनर्जी बैंड कॉल किया है। तो तीन तरह के एनर्जी बैंड है, एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाता है उसे हमने क्या कॉल किया है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कॉल किया है। So this forbidden energy gap. This is the energy gap in between the valence band and conduction band में है। और इस forbidden energy gap में ना कोई भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? द एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग, ये जो वैलेंस बैंड में होते हैं द एनर्जी बैंड विच आर इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस बैंड में आपके पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे कि हमने क्या कॉल किया है, वैलेंस बैंड कॉल किया है। एनर्जी बैंड विच आर इंक्लूडिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी बैंड विच आर इंक्लूडिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, उसे हमने क्या कॉल किया है, कंडक्शन बैंड कॉल किया है। वैलेंस बैंड में आपके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और कंडक्शन बैंड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। रिवर्सिस मींस कंडक्शन बैंड के ही इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? और फॉरबिडन एनर्जी गैप में किसी तरह का भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस की नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। विड्थ इज मोर, इसकी विड्थ कितनी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अटैच्ड विथ न्यूक्लियस। विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में हम फॉरबिडन एनर्जी गैप डिफाइन करते हैं। इस फॉरबिडन एनर्जी गैप से ही हम क्या करते हैं, वी आर एबल टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। एंड दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप इज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या कर जाता है, डिक्रीज कर देता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द एनर्जी बैंड थ्योरी। कि मीन्स एक क्रिस्टल में क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स विच आर क्लोजली पैक्ड, ड्यू टू दैट outermost electrons of these atoms are interacting with each other and they are redistributing their energies, or with the redistributing their energies they are creating some bands, energy levels of few rays which are known as for valence band, conduction band, and the gap between is known as forbidden energy gap. And the electrons which are existing in valence band are the valence electrons, and in conduction band the electrons are existing are known as free electrons. Clear? Now in case of conductor, in case of
कंडक्टर, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसको हम Eg के साथ भी डिनोट करते हैं। इट इज नोटेड बाय Eg। ये Eg क्या होता है, आपके पास फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, 0 होता है। ये आपके पास इन केस ऑफ कंडक्टर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं। वैलेंस बैंड and conduction band, they are overlapped with each other. There is no forbidden energy gap in between them. All valence electrons are in conduction band, or we can say in conduction. In conductor, all valence electrons are free electron. तभी कंडक्टर में कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर की, इट इज ऑफ द रेंज ऑफ 10 रेज पावर, इसकी जो कंडक्टिविटी है दिस इज ऑफ द रेंज ऑफ 10 रेज पावर 2 to 10 रेज पावर 8 ओम मीटर इनवर्स होती है, ओम मीटर इनवर्स। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टिविटी जो है इसकी उल्टी होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10 रेज पावर -2 to 10 रेज पावर -8 ओम मीटर of this conductor. Clear? But in case of insulator, insulator के केस में, insulator के केस में जो forbidden energy gap होता है this is greater than 3 electron volt, sorry lesser than 3 electron volt है। forbidden energy gap जो है this is lesser than 3 electron volt। in case of insulator this forbidden energy gap is greater than 3 electron volt होता है। this is conduction band, this is the valence band। ये जो gap है forbidden energy gap this is of greater than 3 electron volt है। सो इस इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, सारे के सारे आपके पास कंडक्शन बैंड फ्री होता है और वैलेंस बैंड फिल्ड होता है, फुली फिल्ड होता है। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर सकता है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इंसुलेटर। डायमंड, वुड, हम इसकी क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ दिस इंसुलेटर। एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन जंप करके भी कैन नॉट बी एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये गैप ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट भी नहीं कर सकते, कहां पे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप भी नहीं कर सकते बाय एनी एक्सटर्नल एनर्जी। क्लियर? तो इनकी जो आपके पास कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंसुलेटर इज लेसर देन दिस कंडक्टिविटी ऑफ दिस इंसुलेटर जो है लेसर देन 10⁻⁻11 ओम मीटर इनवर्स। और जो रेजिस्टिविटी है दैट इज ग्रेटर देन 10⁻11 ओम मीटर। क्लियर? नाउ व्हाट इज द सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या है? अब सेमीकंडक्टर क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस। मोस्टली हम सेमीकंडक्टर की जो एग्जांपल्स हैं, सेमीकंडक्टर की जो एग्जांपल है हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो लेते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन लेते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी हैं जिसमें आपके पास इनऑर्गेनिक है, वो है CDS, गैलियम आर्सेनाइड, CDSC, इंडियम फास्फोरस। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सेमीकंडक्टर के। ऑर्गेनिक है डॉप्ड
और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन, पॉलीथायोफिन जो हैं, दीज आर द सम ऑर्गेनिक एग्जाम्पल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, केस ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, ये आपके पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वी कैन से इट इज लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होने के कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्साइट कर सकते हैं एक्सटर्नल एनर्जी के साथ, दे कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। These thermally excited electrons can move in conduction band and can conduct current. So इनकी जो रेजिस्टिविटी की जो रेंज है that is of 10⁻⁻5 to 10⁻, रेजिस्टिविटी की जो रेंज है 10⁻⁻5 to 10⁻6 ओम मीटर है, और आपके पास इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज है दैट इज फ्रॉम 10⁻5 to 10⁻⁻6 ओम मीटर इनवर्स है कंडक्टिविटी। देखिए ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट इस चैप्टर में ऐसी वैल्यूज डायरेक्ट पूछ ली जा सकती है मल्टीपल चॉइस में, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में। व्हाट आर द रेंज ऑफ कंडक्टर ऑफ सेमी, what are the range of conductivity and resistivity for conductor, insulator, semiconductor, what is the range of their forbidden energy gap for conductor, insulator and semiconductor। डायरेक्ट आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर। रिमेंबर, सेमीकंडक्टर की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। सेमीकंडक्टर की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव होता है। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उनकी रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है सेमीकंडक्टर की, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद कोवलेंट बॉन्डिंग एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग एफसीसी होते हैं ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की हम कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग द इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज ऐड करके हम इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर द इम्प्योरिटीज। पीरियोडिक टेबल में जो इनका ग्रुप है सेमीकंडक्टर का वो 4th ग्रुप है, जनरली 4th ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में लाई कर रहे हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप मैंने आपको बताया है कि दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है 0.123 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और सिलिकॉन के लिए इसका क्या होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर? इसमें जो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या होते हैं, इनमें चार्ज कैरियर होते हैं। मोस्टली मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं वो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन
यूज कर रहे हैं, जर्मेनियम 32 और सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32 सिलिकॉन 14। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन इन दोनों सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोथ आर हैविंग दी 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जर्मेनियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 सो। इसी तरह सिलिकॉन के मींस जो जर्मेनियम है 2 8 18 4 है, 2 8 18 4, और सिलिकॉन के लिए 2 8 4, मतलब बोथ आर हैविंग आउटर मोस्ट शेल में जर्मेनियम और सिलिकॉन के दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रिमेंबर एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर ये सेमीकंडक्टर आल्सो बिहेविंग एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर के ऊपर इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर रिमेंबर वैलेंस बैंड इंसुलेटर की तरह फुली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड फुली एम्प्टी होता है। एट अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैलेंस बैंड जो है पार्शियली एम्प्टी होता है, पार्शियली फिल्ड होता है। इसी तरह कंडक्शन बैंड जो है पार्शियली फिल्ड है। अबव बहुत ही अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एट जीरो टेम्परेचर मींस एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। वैलेंस बैंड क्या है, फुली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड फुली एम्प्टी है। अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैलेंस बैंड क्या है, पार्शियली एम्प्टी होता है और कंडक्शन बैंड जो है पार्शियली फिल्ड होता है। क्यों कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। Now, what is the concept of hole? What happens in case of semiconductor? सेमीकंडक्टर में जब हम थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करके या कोई फील्ड अप्लाई करके, व्हाट हैपन्स कि कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके पास वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो वैलेंस बैंड में एक आपके पास एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। सपोज कर लो 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चले गए, आपके पास कंडक्शन बैंड में चले गए। तो आपके पास जब 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए तो आपके पास वैलेंस बैंड में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। वैलेंस बैंड में आपके पास जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है, इनको हमने क्या कॉल किया है, होल्स कॉल किया है। और कंडक्शन बैंड में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन हैं, दीज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यही मींस होल्स क्या है, these are the empty space created by free electrons which are jumped from valence band to the conduction band। क्योंकि वैलेंस बैंड से कहां जंप कर गए, कंडक्शन बैंड में जंप कर गए हैं। क्लियर? सो होल्स क्या है, यू कैन सी होल्स आर नथिंग, दीज आर द मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। जो वैलेंस बैंड में मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या हैं, होल्स हैं। और इसका जो इफेक्टिव मास होता है, रिमेंबर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस, नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन, कि इसका जो इफेक्टिव मास होता है मोर देन इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी जो मोबिलिटी है, दिस इज आल्सो, मैं आपको कह रहा हूं एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, इस चैप्टर में। इसकी जो मोबिलिटी है ऑफ द होल्स लेसर देन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं टर्म डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज दिस मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ होल इज लेसर देन ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एंड होल्स आर कंसिडर्ड टू बी ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है।
और सिंपल ये क्या है, वर्चुअल चार्ज है, एज देर इज, बिकॉज इसके हमने वर्चुअल चार्ज क्यों कॉल किया है, बिकॉज देर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ दीज होल्स। तो ये आपके पास क्या होगा कि सेमीकंडक्टर में अब जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही आपके पास क्या हैं, नंबर ऑफ होल हैं। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या है, नंबर ऑफ होल्स हैं। इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर कि जितने आपके पास इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या हैं, इसके पास नंबर ऑफ होल्स हैं। क्लियर। अब किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम क्या करते हैं कि उस सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं। वी आर एडिंग सम इंप्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर। इंप्योरिटीज ऐड करके हम उस सेमीकंडक्टर की क्या इंक्रीज कर देते हैं, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं। और जब हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, दैट टाइप ऑफ इंप्योरिटीज ऐड करने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज कर देते हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करने से उसकी कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर देती है। So adding of these impurities in the semiconductor is called doping. क्या है डोपिंग? अगर किसी सेमीकंडक्टर की हम कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उस सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, तो आपके पास जो वो इंप्योरिटीज ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड डोपिंग। दो तरह की हम डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर में, दो तरह की डोपिंग करते हैं। एक होती है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, वन इज द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, और दूसरी क्या होती है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होती है। एक क्या होती है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, और दूसरी कौन सी इंप्योरिटी है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी है। वो सेमीकंडक्टर, वो इंप्योरिटीज जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसी इंप्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कहते हैं। वो सेमीकंडक्टर, वो इंप्योरिटीज जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज में क्या है, और इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर आपके पास बन जाता है, जैसे अगर ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं, उसे हमने क्या कॉल किया है, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कॉल किया। और जिसमें हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो आपके पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज क्या है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज की हमारे पास एग्जांपल है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। मोस्टली हम फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। व्हाट हैपन्स कि जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज किस में ऐड की, सिलिकॉन में ऐड की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हमने आपके पास सपोज कर लीजिए एंटीमनी या आर्सेनिक, आर्सेनिक हमने किस में ऐड कर दिया, आर्सेनिक हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज कौन सी ले ली,
आर्सेनिक ले ली, आर्सेनिक सिलिकॉन में ऐड किया, सिलिकॉन में ऐड करने से व्हाट हैपन्स कि आपके पास आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उनके साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेंगे। लेकिन आर्सेनिक के जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। इस तरह से हम जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड करेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, वो जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड करने से वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पड़े होंगे, दे आर लाइंग वेरी नियर टू द कंडक्शन बैंड। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पड़े होंगे, नियर टू द कंडक्शन बैंड। दिस इज ऑफ द कितनी एनर्जी लेवल के 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल के ऊपर वो पड़े हुए हैं, और जिस एनर्जी लेवल के ऊपर वो पड़े हुए हैं दैट इज नोन एज डोनर एनर्जी लेवल। व्हाट इट इज कॉल्ड, डोनर एनर्जी लेवल। मींस ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलमोस्ट लाइंग इन द कंडक्शन बैंड। तो इस तरह से पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करने से आपके पास एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए। एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होने से आपके पास ये जो सिलिकॉन में हमने ऐड किया है इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। मींस कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसमें आपके पास इस पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज में जब हमने ऐड किए, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जब ऐड की तो आपके पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए, नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो गए। यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हो गए। इस तरह से ये जो सेमीकंडक्टर बन गया, इस सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज N type of semiconductor. What it is called? N type of semiconductor. इसको हम क्या कॉल करेंगे, N type of semiconductor कॉल करेंगे। और यहां पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं these are known as majority charge carriers. What they are called? Majority charge carrier कॉल करते हैं इनको हम मेजॉरिटी चार्ज करें। और ये जो होल्स हैं दीज आर नोन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। दीज आर नोन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मींस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बना वो आपके पास क्या कहलाया, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहलाया। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करने के बाद आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स होगी। तो इस तरह से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना, यहां पे जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको हमने क्या कॉल कर दिया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कॉल कर दिया। और जहां पे होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे हमने क्या कॉल कर दिया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कर दिया। अब आपके पास यहां पे ये नहीं है, इलेक्ट्रिकली ये अभी भी न्यूट्रल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये चार्ज हो गया, हियर स्टिल इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्लियर? नाउ यहां पे जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी मोस्टली ड्यू टू, किसके कारण करंट फ्लो करेगा, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यहां पे जो करंट है, करंट विल बी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नाउ जब हम किसी सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी सपोज कर लो हमने किस में ऐड की, सिलिकॉन में ही ऐड की। सिलिकॉन के अभी क्या कहा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज के हमारे पास एग्जांपल है बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज की क्या एग्जांपल है, बोरोन, इंडियम एंड इंडियम
ये हमारे पास क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। अब जब ट्राइवेलेंट, सपोज कर लो हमने बोरोन ऐड कर दिया, किसमें, सिलिकॉन में ऐड कर दिया। जब हम बोरोन को सिलिकॉन में ऐड करेंगे, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। जब बोरोन के सिलिकॉन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन का फ्री रह गया, वो क्या होगा, बोरोन के लोअर एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा और वो भी सिलिकॉन के फोर्थ इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस तरह सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बोरोन का लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके आया है, जहां से वो जंप करके आया है वहां पे एक एंटी स्पेस क्रिएट हो जाएगा, वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, और वो जो होल है दैट इज लाइंग वेरी नियर टू द, कहां पे पड़ा हुआ है वो होल, वो आपके पास वैलेंस बैंड के नजदीक पड़ा हुआ है। इस तरह से आप जितनी ज्यादा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते जाओगे, उतने ज्यादा आपके पास होल्स क्रिएट होते रहेंगे, और वो होल्स क्या हैं, दे आर नियरली लाइंग टू द वैलेंस बैंड। जिस एनर्जी लेवल के ऊपर पड़े हुए हैं उस एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसको हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कॉल करते हैं। क्लियर। तो जितनी ज्यादा इंप्योरिटीज ऐड की, उतने ज्यादा आपके पास नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और इस तरह से जो सेमीकंडक्टर बनेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और इसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाट इट इज कॉल्ड, पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पे होल्स की कंसंट्रेशन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। हियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे होल्स को हम क्या कहते हैं, होल्स आर नोन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। होल्स को हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कॉल करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कॉल करते हैं। ऑन द होल ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी क्या है, न्यूट्रल है। यहां पे जो मोस्टली करंट फ्लो करेगा, दैट करंट विल फ्लो ड्यू टू, आपके पास होल्स के कारण ही यहां पे करंट फ्लो करेगा। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और इसे हम पी सेक्शन भी कॉल कर देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एन सेक्शन भी कॉल करते हैं। एक मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बताता हूं, मास एक्शन लॉ है। मास एक्शन लॉ कहता है फॉर एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, फॉर एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है। Ne इंटू NH इज इक्वल टू क्या होता है, Ni स्क्वायर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत बार इसके ऊपर नीट एग्जामिनेशन में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया। बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन भी आया है इसके ऊपर, व्हाट इज द मास एक्शन लॉ, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। Ni क्या है, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। Ne क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स हैं इन एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। Ne and NH are the number of free electrons and number of holes in extrinsic type of semiconductor, और Ni क्या है, the number of charge carrier in intrinsic type of semiconductor है। क्लियर।
So this is about P type of semiconductor. This is about P type of semiconductor and N type of semiconductor. So in this way we can say in semiconductor जो करंट फ्लो करेगा वो किसके कारण फ्लो करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण एज वेल एज होल्स के कारण करंट फ्लो करता है इन द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो क्या ये आपके पास 3 मार्क का बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो कैसे ड्राइव की जाएगी? जो टोटल करंट है सेमीकंडक्टर में किसके बराबर होता है? I is equal to IE plus IH. No doubt in N type of semiconductor it is mostly due to free electrons. In P type of semiconductor it is mostly due to holes. लेकिन in general टोटल करंट हम क्या लेते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। IE को क्या लिख सकते हैं? NEEAVE, where VE is the drift velocity of free electrons, is the area of cross section, is the charge on electron, and is the charge carrier density of the free electron. IH को क्या लिख सकते हैं? NHEAVH, क्लियर। और I को क्या लिख सकते हैं? V/R। और फिर R को क्या लिख सकते हैं? ρL/A। यहां से E बाहर ले सकते हैं, दिस इज NEVE प्लस NHVH है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। हेयर 1/ρ को क्या लिख लें? सिग्मा। V/L क्या है? E है, दैट इज इक्वल टू E NEVE प्लस NHVH, क्लियर। तो सिग्मा क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू E NEVE अपॉन कैपिटल E प्लस NHVH अपॉन कैपिटल E। व्हाट्स अबाउट VE अपॉन कैपिटल E क्या है? दिस इज नोन एज मोबिलिटी। म्यू ई के साथ इसको डिनोट करते हैं, NE म्यू ई प्लस ये क्या बन जाएगा? NH म्यू एच, where mu is the mobility of free electrons, mu h is the mobility of holes. So this is about the conductivity of the semiconductor. N type of semiconductor है, it will be simple Ne mu e. P type of semiconductor है, it will be NHE into mu h. तो यहाँ पे 2 टर्म्स अलग से आ गई हैं। Drift velocity per unit electric field is called here mobility. So this is about the conductivity of the semiconductor. एक बार फिर देख लीजिए कैसे डिफाइन किया है। तो टोटल करंट है, that is due to free electrons as well as holes. तो I is equal to क्या आ गया? IE plus IH। I को क्या लिख लिया? V/R। I को क्या लिख सकते हैं हम? NEAVD, वो वाला रिजल्ट यूज कर लिया। और फिर हमने रो को क्या लिख लिया? R को क्या लिख लिया? ρL/A। 1/ρ को क्या लिख लिया? सिग्मा। V/L को पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ए आपके पास कैंसल आउट हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दूसरी तरफ ले गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या लिख लिया? मोबिलिटी लिख लिया। सो दिस इज अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो यहां से भी बड़ा क्लियर है कि कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी। तो हमने कैसे इंक्रीज की कंडक्टिविटी? बाय एडिंग द इम्प्योरिटीज ऐड करके हमने सेमीकंडक्टर की क्या कर दी? कंडक्टिविटी इंक्रीज की। 2 तरह की हमने इम्प्योरिटीज ऐड की, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की तब हमारे पास क्या हो गया? N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन गया। जब हमने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की तब हमारे पास N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन गया। जब हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। और जब हमने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की वहां पे हमारे पास जो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो आपके पास होल्स बन गए। क्लियर? तो जस्ट रिमेंबर इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड,
number of electrons reaching from valence band to conduction band at temperature T is given as n is equal to a t raised power 3 by 2 t raised power, where T is the temperature, e raised power minus a Eg upon 3 kT. N is equal to a t raised power 3 by 2 e raised power minus a Eg upon 3 kT. Here k is the Boltzmann constant, capital T is the absolute temperature, Eg is the forbidden energy gap. Eg क्या है? Forbidden energy gap है. Remember, in silicon at room temperature, out of 10 raised power silicon atoms, only 1 electrons goes from valence band to conduction band, whereas in germanium 10 raised power 9, out of 10 raised power 9 germanium atoms, 1 electrons goes from valence band to conduction band. Remember कि आपके पास when low electric field is applied, in that case Ohm's law is approximately obeyed. Clear? And above the field, the current becomes almost independent of the applied field. Remember, the size of dopant means impurity atoms. Size of impurity atoms should be almost same as that of crystal. जो हम impurities ऐड करते हैं उसके एटम का साइज आपके पास क्रिस्टल के एटम के साइज के बराबर ही होना चाहिए. Because remember, in case of doping, semiconductor lattice should not be distributed. Therefore, doping concentration is kept low. Doping ratio varies from impure to pure 1:10 raised power 6 to 1:10 raised power 10. Clear? Remember, due to impurities, conductivity increases approximately 10 raised power 5 times its original. 10 raised power 5 times क्या कर जाती है? Increase कर जाती है. So thank you very much बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस 45 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें मैं आपके साथ पीएन जंक्शन और कुछ उसकी एप्लीकेशंस आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा. थैंक यू.